मान लीजिए हर महीने आपकी कमाई 10,000 होती है। कुछ महीनों बाद आपको पता चलता है कि वो जो 10,000 रुपये थे, आज के समय में उसकी कीमत 9,200 रुपये के करीब हो गई है। आप सोचेंगे भाई ऐसा होगा क्यों? इसका सिंपल सा कारण है क्योंकि हमारे देश की करेंसी रुपए, उसकी कीमत गिर रही है। ये सिर्फ गिर नहीं रही है, बल्कि 2025 में जो $1 की कीमत है वो लगभग 86 रुपये के करीब हो गई है। इन सारी हालातों को देख के दो सवाल उठते हैं। पहला तो ये कि क्या आपका पैसा धीरे धीरे कम हो रहा है, और दूसरा ये कि जो रुपए की कीमत है वो इतनी तेज़ी से गिर क्यों रही है। चलिए इसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। इस भाग को जानने से पहले एक कहानी से स्टार्ट करते हैं कि जो करेंसी है उसका वीक होने से क्या क्या असर पड़ता है। तो ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरे एक दोस्त की है। क्या होता है कि मेरा एक दोस्त है, उसका जो भाई है वो अमेरिका पढ़ने के लिए गया। जब उसको पढ़ाई करने के लिए भेजा गया था ना, तो $1 की कीमत जो थी वो लगभग 82 रुपये की थी। लेकिन आज के समय में जुलाई के महीने में $1 की कीमत तकरीबन 85.70 रुपये की हो गई है। यानी कि पहले और अब के रुपए में 3.70 का अंतर हो गया है। कुछ समय पहले क्या होता था ना, जब वो स्टार्टिंग में गया था तो उसका काम 82,000 के आसपास में महीने का खर्चा उसका जो भी था वो निकल जाता था। लेकिन आज उतने ही सामान को और वहाँ रहने खाने के लिए उस इंसान को अब 82,000 नहीं देना पड़ता, 85,000 रुपये उसे देना पड़ता है, तब जाके उतनी ही चीज़ें वो खरीद पाता है जितना वो पहले खरीद पाता था। ये जो चीज़ें हैं, ये जो असर है वो ना सिर्फ उस स्टूडेंट के ऊपर हो रहा है या उसके पेरेंट्स के ऊपर हो रहा है। ये जो असर है वो लगभग हर इंसान के ऊपर हो रहा है। वो इंसान जो बाहर से इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद रहा है, वो इंसान जो पेट्रोल डलवा रहा है, हर इंसान के ऊपर इस चीज़ का असर होता है। किस तरीके से, चलिए जानते हैं दोस्त। आगे तो हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है, पहले जल्दी से इसे लाइक और रेड बटन को दबाओ, सब्सक्राइब करो। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डॉलर इतना मजबूत हो क्यों रहा है। अमेरिकी डॉलर के सबसे बड़े होने का जो कारण है, इसकी सबसे बड़ी वजह है उनका बेहतरीन अर्थव्यवस्था की नीतियाँ और फेडरल रिजर्व की नीतियाँ। क्या होता है कि अमेरिका जो है ना, उसने अपनी ब्याज दरें नहीं घटाई है। वर्तमान की स्थिति ये है कि अमेरिका ने अपनी ब्याज दरें घटाई नहीं है, जबकि वैश्विक तौर पे देखा जाए तो लगभग सभी देशों ने अपनी ब्याज दरें घटाई है, जबकि अमेरिका ने ऐसा नहीं किया है। इसका असर ये हुआ कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना जो पैसा है वो डॉलर में लगाना शुरू कर दिया। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो डॉलर थी उसकी डिमांड बढ़ती गई, इसलिए उसका कीमत बढ़ता गया, और बाकी देशों की करेंसी जिसमें भारत का रुपया भी शामिल है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। ये जो बात है वो सिंपल डिमांड और सप्लाई का मामला है। डॉलर की मांगें बढ़ गई, उसकी कीमत बढ़ गया, रुपए की नहीं, इसलिए उसका घट गया। ये सिर्फ डॉलर के वर्चस्व की बात नहीं है, हमारी कुछ गलतियां भी हुई है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। इस भाग में हम जानेंगे भारत और जो आरबीआई है उसकी कमज़ोर नीतियों का खामियाजा किस तरीके से भारतीय रुपए को चुकाना पड़ता है, इस भाग में हम जानते हैं। अब अगर हम भारत की बात करें तो क्या होता है, जो आरबीआई है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जून में आरबीआई ने 0.50 अपनी जो रेट थी उसकी कट की, उसमें कटौती की। कारण ये बताया जा रहा है ताकि इससे लोन सस्ता हो और जो हमारी ग्रोथ है उसको बरकरार रखी जा सके। लेकिन ये चीज़ें हमारे लिए बैकफायर कर गई। जो इन्वेस्टर्स थे उन्हें लगा कि यार अब इंडिया में पैसा लगाना उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपना पैसा यहाँ से निकालना शुरू कर दिया। ऊपर से भारत का ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ा है। हम हर महीने ना लगभग 20 से $22 का घाटा झेल रहे हैं। हमारा जो तेल है, हमारा जो गैस है, हम जो इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, वो सारी चीज़ें हम बाहर से ही खरीदते हैं भाई, डॉलर्स में खरीदते हैं। जब हम चीज़ें बाहर से खरीदते हैं तो डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है और जो रुपए है वो गिरता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना इसका असर दिखता नहीं। लोगों को लगता है कि भाई उनका जो करेंसी स्ट्रांग हो गया, हमारी वीक हो गई, इससे हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, हमारे ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो मेरे भाई, आप गलत सोच रहे हो। किस तरीके से इसका असर पड़ता है, आइए इस वाले भाग में हम समझते हैं कि डॉलर के मजबूत होने और भारत के रुपए से गिरने से, और भारत के रुपए के गिरने से एक आम इंसान के जीवन पे क्या असर पड़ता है। सीधी बात बताऊं तो इसका असर आपकी जेब पे पड़ता है। किस तरीके से? सबसे पहले अगर आपको विदेश जाना हो तो पहले जो 82 रुपये में काम हो जाता था $1 के लिए, अब आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। उसी $1 के लिए आपको 85 रुपये देने पड़ेंगे। तो आपको विदेश जाना पहले से ज़्यादा महंगा हो जाएगा मेरे दोस्त।
मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, जितने भी डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान है, लगभग आधी से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो हम बाहर से खरीदते हैं, तो उनका दाम सीधे तौर पे बढ़ेगा। उसको खरीदने के लिए भी हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, इनके भी दाम बढ़ने की आशंका है, ठीक है, ये भी बढ़ेगा और इसका असर आपके जेब पे होता है या नहीं, आपको अच्छे से पता है। अगर आप विदेशों में पढ़ाई करना चाहते हो या अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हो, तो आपको पहले जितना पैसा देना पड़ता था उससे 10 से ज़्यादा % आपको अभी के समय में ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तब जाके उतना गुजर बसर हो पाएगा जितना पहले होता था उस लड़के का। रुपए के गिरने से ये होता है कि विदेश में अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो उसको पहले से 10 से ज़्यादा % पैसा और देना पड़ेगा, तब जाके पहली जो जितनी वो चीज़ें खरीद सकता था उतनी अब खरीद पाएगा, नहीं तो उसका खर्चा नहीं चलेगा भाई। आप चाहे जितना भी पैसा कमा लो, अगर रुपए की जो वैल्यू है वो गिर रही है, तो आपके खरीदने की भी वैल्यू गिर रही है, क्योंकि अब आपको वही चीज़ खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। सीधे तौर पे कहा जाए तो ये धीमा जा रहा है, दिखता भले तुरंत नहीं है लेकिन असर लंबे समय तक करता है मेरे भाई। ये तो हम सारी बात कर ली कि कैसे रुपए गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। अब इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि अब इसका आगे क्या परिणाम होगा। एक्सपर्ट्स की राय है कि अगर इसी हिसाब से काम होता रहा मेरे भाई, तो $1 की कीमत वो दिन देर नहीं है जब 88 रुपये 87 रुपये तक पहुंच जाए। अगर अमेरिका और भी मजबूत हुआ, भारत का ट्रेड डेफिसिट नहीं रुका, तो भारत का रुपया और भी नीचे फिसलेगा। लेकिन अगर भारत अपना एक्सपोर्ट बढ़ाता है, डिजिटल पेमेंट्स और निवेश सुधारता है, तो इसे संभाला भी जा सकता है। देखना होगा किस तरीके से भारत इस सिचुएशन को हैंडल करेगा। अब मेरा आपसे सीधा सवाल है कि क्या भारत को डॉलर पे डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें हो रही है। हमने अभी देखा है कि ब्रिक्स करेंसी लॉन्च की गई, जिसमें ब्रिक्स के जो देश थे वो आपस में मिलके इसी करेंसी के साथ ट्रेड करेंगे, ऐसा उनका कहना था। तो ऐसा वो चीज़ें हैं, वो प्लानिंग की जा रही है, कुछ हो सकता है आगे जाके, देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें तो फ्यूचर की है। कमेंट्स करके बताओ तुम क्या सोचते हो रुपए के बारे में, डॉलर के बारे में, अपना कोई सुझाव हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना, दोस्तों को शेयर भी करना। कुछ कमी है वीडियो में वो भी बताना, कहीं गलत हूँ वो भी बताना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, जल्दी लाइक करो, बाय।